नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत इसका तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। श्रावक के या गृहस्थ के व्रतों की चर्चा है, और गृहस्थ है वो पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने में समर्थ नहीं होता है, तो वो पापों का आंशिक त्याग करता है। आंशिक त्याग करता है मतलब स्थूल रूप से मोटे मोटा पापों को छोड़ता है। मोटा मोटे का मतलब है कि संकल्प पूर्वक किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता है, संकल्प पूर्वक पापों से विरक्त रहता है। और इसके अलावा क्योंकि उस अभी गृहस्थ है तो व्यापार धंधा भी करता है, भोजन आदि गृहस्थी में बनाता भी है, और भी परिस्थितियां, परिवारजन है, सुरक्षा आदि के काम होते हैं, समाज में देश में रहता है, तो अन्य प्रकार के पापों से वो बच नहीं पाता। लेकिन चला के जानबूझकर पाप नहीं करता, उसका नाम है संकल्प पूर्वक पाप नहीं करता। तो चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चोरी, कुशील, परिग्रह, संकल्प पूर्वक ये नहीं करता है। तो जानबूझ, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी में तो अपन ने देखा ही था। कुशील के अंतर्गत भी कि अपनी विवाहित मतलब संकल्प पूर्वक एक से विवाह कर लिया, तो इसके अलावा अन्य जो भी स्त्रियां हैं उन सब से वो विरक्त रहता है। तो ये कुशील का, अब्रह्म का एक देश रूप से त्याग होता है। अब यहाँ पर परिग्रह परिमाण अनुव्रत की बात कल हमने प्रारंभ की थी कि परिग्रह का, स्थूल परिग्रह का त्याग करे और सूक्ष्म परिग्रह को रखे। उसमें क्या है, तो जैसे हिंसा में, हिंसा के त्याग में अहिंसा अणुव्रत कहा, झूठ के त्याग को, स्थूल झूठ के त्याग को सत्य अणुव्रत कहा। तो ऐसे ही स्थूल रूप से परिग्रह के त्याग को परिग्रह अणुव्रत, तो परिग्रह अणुव्रत नहीं कहते, उसको कहते हैं परिग्रह का परिमाण। स्थूल रूप से परिग्रह का त्याग का मतलब क्या है कि परिग्रह का त्याग, अब संकल्प पूर्वक परिग्रह ग्रहण नहीं करेगा या ऐसा तो उसमें कर नहीं सकते, तो वो परिग्रह की मर्यादा बनाता है, और मर्यादा बनाता है इसी का नाम है परिग्रह का परिमाण लेना। तो उसको परिमित परिग्रह कहते हैं, या फिर उसको इच्छा का परिमाण, क्योंकि अपनी इच्छाओं को वो सीमित करता है। परिग्रह में बाकी जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील है उसमें तो वैसे मतलब वो पाप अपने को दिखते हैं, दूसरे जीव की हिंसा आदि हो रही है। और यहाँ जो परिग्रह का जो संबंध है, यहाँ अपनी इच्छा से, खुद के जो लोभ कषाय है, खुद की कषायों के समझ लो उसके संकोच के संबंध में है, इसलिए यहाँ पर इसको इच्छा परिमाण ये नाम भी यहाँ पर दिया है। 61 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं अपन श्लोक और अर्थ, और फिर भावार्थ की चर्चा अपने को करनी है आज। देखिए पेज नंबर है 102 रत्नकर्ण शावकाचार्य में। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। धन धान्यादि जो भी परिग्रह है, तो जो बहिरंग परिग्रह है उसका परिमाय, उसका परिमाण करके, यानी उसकी मर्यादा बनाकर
ततः अधिकेशु, उससे जो अधिक है उसमें निस्पृहता, उससे अधिक में फिर वो इच्छा से रहित होता है, उससे अधिक की इच्छा नहीं करता है। इसका नाम ही परिमित परिग्रह अथवा दूसरा नाम इच्छा परिमाण, ये उसको कहा जाता है। देखो जैसे ऐसा होता है ना, यदि हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं रात में, तो शाम को भोजन कर लिया, जो भी कुछ लेना था वो ले लिया, उसके बाद में कुल्ला मंजन ब्रश कर ली। अब उसके बाद फिर भी दिन तो बचा, हम सूर्यास्त के समझ लो पौन घंटे पहले कर लिया, सब अपना काम हो गया और अपन ने फाइनली सब कर लिया। अब फिर भी कुछ दिन मान लो बचा, अब कोई कहीं अपन गए हैं या कोई आया और अपने लिए कुछ लेकर आया कि ये आपके लिए लाए थे और अभी तो दिन है, अभी तो आप खा लो, अभी तो खा सकते हैं, अभी तो अपन ने किया ही है जस्ट, और है दिन है मतलब खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने अब कर लिया, हमने त्याग, कुल्ला मंजन का मतलब है हमने त्याग कर दिया कि अब बस हो गया अपना आज का। तो अब वो कितना ही पसंद की चीज लाए, कितना ही वो करे, लेकिन अब क्या हो गया, हमने अपनी इच्छा को परिमाण ये कि अब हम आज का हमारा हो गया, अब नहीं लेंगे कि दोबारा कर लेना ब्रश, दोबारा कर लेना कुल्ला, दोबारा कर लेना। क्या हो गया, करते हैं कुछ लोग, कई बार होगा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा कि अभी क्या हुआ, अभी तो दिन है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि नहीं, अब हो गया आज का। तो ऐसे ही जितनी मर्यादा बना ली कि इतना परिग्रह मुझे रखना है, उतना परिग्रह हो गया। उसके बाद कोई कितना ही दे, कहीं से ही आए, कैसे भी मिल रहा हो, आज तो मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, चलो तो ले लो कर लो, कि नहीं अपना आज का हो गया। आज का मतलब अभी जितना अपना चाहिए था, जितने अपनी मर्यादा है उतना हो गया, उसके अधिक की फिर वो इच्छा ही नहीं, उधर से मन ही हट जाता है। इसका नाम है वो इच्छा का परिमाण। देखिए यहाँ 102 पेज पे लास्ट पैरा है, यहाँ से पढ़ते हैं अपन। यदि किसी के पास वर्तमान में तो थोड़ा परिग्रह है, किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है। देखो परिमाण करना, तो कितना परिमाण करना, परिमाण मतलब है उसकी मर्यादा। तो कितनी मर्यादा बांधे कि आज अपने को लगता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और उसको लगता है कि, उदाहरण ले रहे हैं कुछ भी छोटी संख्या, अपन कैसे भी रुपयों के आधार पे ले लेते हैं कि 1,000 रुपए में मेरा काम चल जाता है। मान लो कोई ऐसा समझे, अब 1,000 में चलता नहीं है, एक दिन का ही 1,000 लग जाता होगा, लेकिन अपन उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि 1,000 रुपए में मेरा काम चल जाता है आज के दिन में। तो वो कितनी मर्यादा करे कि बस मेरे पास 1,000 रुपए हो तो बहुत है, 1,000 से ज्यादा नहीं। नहीं, जितने में अपना काम चल रहा है उससे और अधिक, 1,000 रुपए में काम चल रहा है तो वो लाख की मर्यादा भी कर सकता है कि 1,000 में मेरा काम चलता है अच्छे से, तो लेकिन मैं लाख रुपए से अधिक अपने पास नहीं रखूंगा। तो यदि वर्तमान में थोड़ा परिग्रह, वर्तमान में इतना ही है, 1,000 रुपया ही है, लेकिन वांछा अधिक की होने से कि बढ़ भी जाए, 1,000 आज 1,000 में काम चल रहा है और आज तो 1,000 ही है तो चला रहे हैं, फिर कल को ज्यादा हो जाएंगे तो उस हिसाब से होगा। तो अभी खुद की इच्छाएं पूरी खत्म नहीं हुई है ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी तो अपने पास 1,000 ही है इसलिए 1,000 में काम चला रहे हैं, लेकिन और अच्छे होते तो अपन ज्यादा होते तो और अच्छी तरह से अपन उसको अपनी लाइफस्टाइल जीते। तो ये इच्छा हो सकती है, मतलब इसका निषेध नहीं है। ऐसा नहीं है कोई व्रती हो गया है, त्यागी हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गया है तो बिल्कुल ऐसे फकीरों की जैसे रहे, घिसे पिटे कपड़े पहने, या ऐसे, ऐसा नहीं है। वो भी अच्छे से तरीके से सलीके से अच्छी लाइफस्टाइल से रह सकता है, रहता ही है। तो वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला है। भले ही 1,000 में काम चलता हो, लाख नहीं करोड़ की मर्यादा रख ले, तो भी मर्यादा तो की है ना। वो मर्यादा कैसे आई, मर्यादा करने का विचार कैसे आया, ये बुद्धि कहाँ से आई कि मैं मर्यादा कर लूं। ये जो बुद्धि है ये धर्म बुद्धि है, नहीं तो अनलिमिटेड है। जब तक मर्यादा नहीं की है तो उसकी परिग्रह की वांछा कितनी है, सारा दुनिया आ जाए ना, तीनों लोक, तो भी वो ग्रास कर जाए, एक घास में हजम कर जाए, ऐसी ऐसी भावना, ऐसी वांछा ये रहती है अंदर परिग्रह की। क्योंकि लिख के गए हैं आचार्य
कि जो तीन लोक में जो जीव हैं उनकी इच्छाएं कैसी हैं। यस्मिन विश्वम अनुपमम कस्य किम किए दायादि वृथा हो विशेषता। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये तो इच्छा तो इतनी रहती है कि सब सारा दुनिया आ जाए तो छूटे नहीं। तो कहीं भी एक मर्यादा की है ना, कहीं भी वो मर्यादा है, वो धर्म बुद्धि है, उसके दिमाग में कुछ धर्म करने का विचार है। इसलिए यदि वो अधिक की भी मर्यादा कर रहा है तो वो धर्म बुद्धि वाला ही है, उसकी प्रशंसा ही की जाएगी। क्योंकि बिना धर्म बुद्धि के तो कोई मर्यादा करेगा नहीं। अब कोई ऐसा कहे कि हाँ मैं 3 लोग की मर्यादा करता हूँ, तो फिर तो ये तो खुद को छलना है कि 3 लोग मुझे मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। उससे ज्यादा है क्या दुनिया में। तो वो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से अगर इस तरह से जो भी कोई मर्यादा करता है तो वो धर्म बुद्धि वाला है, यानी वो प्रशंसनीय है, व्रती है। धर्म बुद्धि वाला ही है, व्रती है। परंतु अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। अब उसने मर्यादा तो की है, मान लो 1 लाख की मर्यादा कर रखी है, और पर वो 1 लाख कैसे भी कर ले, चोरी से, मायाचार से, छल कपट से, किसी को सता के, ऐसे नहीं, अन्याय से लेने का त्याग करता है। मर्यादा की है पहली बात, और उसके बाद अन्याय से उस मर्यादा को पूरा नहीं करेगा कि हमारी तो इतनी मर्यादा है, कैसे भी मिले हम तो ले लें। चोरी का माल मिल रहा है और कहीं आ रहा है और अपनी तो मर्यादा में आ ही रहा है, मर्यादा से अधिक नहीं हो रहा है तो ले लो, ऐसा नहीं करेगा। अन्याय वाला, अनीति वाला, अनैतिक काम नहीं करेगा। बोलिए मैं कविता। जैसे अपनी पर्सनल यूज के लिए, या जैसे अपन बच्चों की शादी वगैरह के लिए कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो चीज अपन को दोष वो भी लगेगा अपना उस ही है ना। हाँ, वो भी अपने बच्चों की शादी के लिए, तो वो बच्चे किसके हैं? अपने बच्चे भी तो। तो अपने ही है ना। तो अपने अपने लिए ही, इसलिए वो सब सोच के कि हमको शादी विवाह करना है, तो उसमें अभी बच्चे की शादी में बच्चा खर्च कर रहा है या हम खर्च कर रहे हैं? हम खर्च करेंगे। हम खर्च कर रहे हैं। कदाचित वो अच्छा कमाता हो और वो भी देता हो कि मैं भी दे रहा हूँ खर्चा, वो एक अलग बात है। लेकिन जिम्मेदारी तो माँ बाप की है ना। हम्म। मेन जिम्मेदारी तो माँ बाप की, तो वो परिग्रह उन्हीं का होगा, वो जो खर्चा करना है वो उन्हीं का होगा। ये व्रतों में, इनमें सब में ऐसा नहीं कि एक ही व्रत लेने में चारों पांचों व्रतों की मर्यादा आ जाती है। हाँ, वास्तव में तो एक में सभी गर्भित हैं, एक ही लेकिन अब से आपने हिंसानुव्रत लिया तो चारों ही हो गए, तो सब वही मर्यादा हाँ, बन गई सब चीज की। एक व्रत क्योंकि में ही वो सारी हो गई। पहले ही कह के आए, पुरुषार्थ सिद्ध विपाक में तो कहा ही है, पाप एक ही है, हिंसा। तो पाप एक ही है तो व्रत भी एक ही है, तो एक हिंसा में सारे पाप गर्भित हैं। जहाँ आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा कहा, तो ये परिग्रह क्या है? परिग्रह इच्छा है ना। इच्छा का मतलब राग भाव है। तो ये भी हिंसा हुई कि नहीं हुई? तो वो तो हिंसा कहने में सारे पाप गर्भित हैं, और हिंसा के त्याग में सारे पापों का त्याग गर्भित है। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमको समझ नहीं आता है इतने से में, इसलिए समझाने के लिए 5 पाप कहे हैं, 5 प्रकार से व्रत कहे हैं, और उनका अलग अलग स्वरूप सारा, अलग अलग अतिचार बताए हैं, अलग अलग भावनाएं बताई हैं। वो सब इसीलिए कि विस्तार से हमको बारीकी में समझ में आए एक एक बात, छोटी छोटी सी चीजें। इतना सा कहने से हमको भाव भाषण नहीं हो पाता है, इसलिए विस्तार किया गया। यदि किसी के पास वर्तमान में थोड़ा परिग्रह है, किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है, व्रती है। परंतु अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। जैसे किसी के पास वर्तमान में परिग्रह 100 रुपया का है। अब उस समय 100 रुपये बहुत होते होंगे, समझ लो 250-300 साल पहले ये। तो 100 रुपए का परिग्रह है, किंतु परिमाण 1,000 रुपए का करता है कि 1,000 रुपए से अधिक ग्रहण नहीं करूंगा, तो यह भी व्रत है। परंतु 1,000 रुपए अन्याय से नहीं ग्रहण कर, यानी नहीं ग्रहण यानी एकत्र करूंगा, अन्याय से नहीं, 1,000 का परिग्रह करना है मुझे, 1,000 की मर्यादा है, तो कैसे भी आ जाए, ऐसे नहीं, अन्याय से ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ नियम करता है। परिग्रह का परिमाण किए बिना परिणाम अन्य निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। देखो, यहाँ है परिमाण और ये है परिणाम। परिमाण का मतलब है मर्यादा, लिमिट, वो परिमाण है। और ये है परिणाम यानी अपने भाव, ये है वो परिणाम। दोनों में बोलते समय, श्लोक बोलते समय भी गड़बड़ हो रही थी कुछ लोगों की।
तो ये ध्यान रखें, परिग्रह का परिमाण यानी मर्यादा किए बिना जो हमारे परिणाम है वो निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। यदि देखो, जो जैसे ब्रह्मचर्य के संबंध में भी विवाह कर लिया, तो विवाह कर लिया तो क्या हो गया, मर्यादा हो गई। क्या मर्यादा हो गई, एक स्त्री के साथ में वो एक स्त्री का परिमाण हो गया, उसकी मर्यादा हो गई, ये है हमारी स्त्री। तो अब उपयोग जाता है तो किस में जाता है, कि उसी में। और जब तक विवाह नहीं हुआ और विवाह की इच्छा है, और मान लो अभी स्वयं के लिए ना सही समझो, अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, है ना, तो उसमें थोड़ी अपने को बोलने में मर्यादा रहेगी। अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, तो जब तक पक्की नहीं हुई या जब तक शादी नहीं हुई, तब तक कितने में अपना उपयोग जाता है, जो लड़की दिखे, जहीं दिखे कि ये अच्छी हो सकती है, ये अपने बहू बनने लायक हो सकती है, कितने में उपयोग जाता है। तो जो परिणाम है वो अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में, ये तो उदाहरण दिया है, ऐसे ही वस्तुओं के संबंध में समझना। और जब वो एक परिमाण हो जाता है, एक मर्यादा हो जाती है, फाइनल हो जाता है, डिसीजन हो जाता है कि इसके साथ अपने को लड़के की शादी करनी है, अब दिमाग जाता है, फिर कोई लड़की दिखे तो फिर लगता है इसको देख लें, इसके परिवार के बारे में पूछ लें, कितनी पढ़ी लिखी है पूछ ही लें। अब मतलब ही नहीं ना क्या करना, हो गई, अपने दिमाग ही नहीं लगाना। तो ऐसे ही जब मर्यादा कर ली है, परिमाण कर लिया है, तो हमारी इतनी लिमिट है, अब इसके बाद में आगे कि अपने को अब विचार ही नहीं करना, तो अपना उपयोग बचता है। ऐसे उपयोग बहुत भटकता है। ये क्यों किया गया है, ये सब पूरा साइंटिफिक है। मतलब जितने भी ये व्रत नियम जो भी कहे गए हैं, ये केवल दकियानुसी, केवल ऐसा अंध बुद्धि से धर्म कर लो बस ये इसमें धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो धर्म है, जैन धर्म, जैन दर्शन, ये पूरा साइंटिफिक है, ये साइंस है और ये आर्ट है। सम्यक ज्ञान कला है शब्द दिया है वहां छेड़ाला में। तो ये इस साइंस के हिसाब से, ये किस, देखो साइंस क्या है कि ये पूरा छोड़ो, एकदम से त्याग करो, पूरे महाव्रत ग्रहण करो, कि वो नहीं कर सकते तो अब क्या करें, कि कम कर लो। तो अणुव्रत का भी इसमें प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही या तो आर या पार, ऐसा नहीं है। और फिर उसमें भी ये क्यों लिए गए अणुव्रत, कि जितने हम त्याग कर पा रहे हैं, जितने हमारे भाव हैं, उतना ही सही। खुद को भी, अभी अपने आगे उसमें प्रकरण आएगा ना कार्तिक अनुप्रेक्षा में, बल की, कि वो मनोबल, कि अपना आत्मबल बढ़ता है यदि हम, ये अगर अणुव्रत वाला विधान नहीं होता, ये छोटे छोटे नियम और त्याग वाला विधान नहीं होता, तो हम क्या समझते अपने आप को एकदम ही कि हम तो धर्म कर ही नहीं सकते, गृहस्थ दशा में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये छोटे छोटे व्रत नियम आदि करके, थोड़ी मर्यादा बांध के, कि हम भी कुछ धर्म कर सकते हैं, इसको धर्म नाम दिया ना, इसमें कहा ना वो भी धर्म बुद्धि वाला ही है। तो अपनी विल पावर बढ़ती है, थोड़ी सी हमको अपने आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, वो डिप्रेशन से आता है कि धर्म तो बस मुनिराज ही करेंगे, मुनि बनेंगे, मुनि तो अपन बन नहीं सकते, तो हम तो धर्म कर नहीं सकते, तो फिर ठीक है विषय भोगों में ही रहो। ऐसा डिप्रेशन आ सकता है, आ ही जाता है बहुत लोगों को, नहीं समझते हैं तो इसलिए कि ये डिप्रेशन नहीं रहे, कि हमको भी ये रहे, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा भी वो मम्मी के साथ में मंदिर जाता है, मम्मी जाप देती है, तो वो उसको भी माला पकड़ा दी जाती है कि हाँ भाई तू भी फेर, तू भी भले ही कुछ भी करता है, तो उसको भी ये कुछ लगता है, हाँ मैंने कुछ किया आज, मैंने ये किया। अब वो नम 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 कुछ भी बोले, अच्छे से बोलना नहीं आए, अच्छे से ढोक देना नहीं आए, लेकिन उसको अंदर से उसकी विल पावर बढ़ती कि मैंने किया। वो अपने चार चावल उसके मुट्ठी में नहीं आते हैं, वो ऐसे चढ़ा देता है, तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है, घंटी बजा ले गोदी में आके, तो उसको अंदर से एक विल पावर स्ट्रांग होती है। तो ये हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं। ये जो व्रत हैं, अणुव्रत हैं, भले ही छोटे हैं, लेकिन वो भाव हमारे विशुद्ध होते हैं। तो जब तक ये परिग्रह का परिमाण नहीं करता है, परिग्रह का परिमाण किए बिना परिणाम निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे कि अपने को शॉपिंग करनी है, और अपने पास लिमिट क्या है कि संख्या में देख लें कि हमको एक साड़ी खरीदनी है ना, एक साड़ी खरीदनी, ये अपन लिमिट लेके गए हैं,
और हम गए, दो चार दुकानें देखी, और फिर जब तक खरीदी नहीं तब तक तो हर दुकान पे नजर पड़ती है, हर साड़ी पे नजर पड़ती है। और फिर एक हम खरीद चुके, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर अच्छी दिखे, बुरी दिखे, कोई सी भी दिखे, कोई कहे अब ये वाली देख लो, कि नहीं हमारे पास इतनी कैपेसिटी थी, हम इतना ही हमारा बजट था, और एक हम खरीद चुके, अब अपने को भावी दिमाग ही नहीं लगाना, अपने घर चलो वापस। तो परिणाम है वो फिर इधर उधर भटकते नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। समस्त पापों का मूल कारण क्या है? समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं, इसीलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। समस्त पापों का मूल कारण ये क्या है? ये परिग्रह। परिग्रह, देखो पापों का मूल कारण परिग्रह है। कैसे है, सिद्ध कर सकते हैं? समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है, सिद्ध कर सकते हैं? बोले पूर्णिमा आंटी। परिग्रह के कारण ही पांचों पाप होते हैं। परिग्रह के उसमें हिंसा भी होती है। परिग्रह इकट्ठा करने में झूठ भी बोलेगा, और हिंसा झूठ चोरी भी उसकी परिग्रह के लिए ही करता है। आदमी इकट्ठा करने का आसक्ति रहेगी तो हिंसा झूठ चोरी, और फिर उसके परिग्रह के उसमें फिर कुशील भी आ जाएगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि उसके भाव भी बदल जाते। ज्यादा पैसा धन संपत्ति इकट्ठी कर ली ना, तो ऐसो आराम की जिंदगी में उसको कुशील पे भी चला जाएगा उसका उपयोग है। और परिग्रह तो स्वयं इकट्ठा जो किया वो सब पाप रूप है ही है, क्योंकि उसमें मूर्छा भाव बनाया तभी तो परिग्रह किया। तो एक परिग्रह के कारण राग देश वगैरह ये सब मोह वगैरह सब परिग्रह में आ गए, इसलिए अंतरंग परिग्रह में इसलिए मिथ्यात्व को लिया ना, उसमें मोह राग देश सब आ ही जाते हैं। इस कारण से उसको परिग्रह को महापाप। ठीक है, बढ़िया। सुनीता आंटी कुछ और बोल रहे हैं? यही बोल रही थी कि 24 परिग्रह में ये अंतरंग परिग्रह, बाह्यरंग परिग्रह, ये सारे इसमें गर्भित हो जाते हैं ना, ये बोल रही थी मैं। ठीक है, बढ़िया। परिग्रह देखो समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है, क्योंकि परिग्रह क्या है? परिग्रह 24 वेद कल अपन ने देखे थे। और पहले नंबर का परिग्रह क्या है? पहले नंबर का परिग्रह है मिथ्यात्व। अंतरंग परिग्रह है 14, पहला मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व क्या है? पाप क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, ये पाप है। और इन पाप का बाप कौन है? पाप का बाप है लोभ। लोभ पाप को बाप बखानो। और उस लोभ का भी बाप कौन है? वो है ये मिथ्यात्व। और ये मिथ्यात्व क्या है? कि पहले नंबर का परिग्रह है। तो सब पापों की जड़, वो पाप का बाप और उसके बाप का भी बाप, यानी पाप का दादा, वो ये मिथ्यात्व, ये परिग्रह है। और फिर कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति आदि, ये सब इनके ये परिग्रह हैं। और इनके वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। सबसे अधिक से अधिक पाप वो किसके कारण होता है? मिथ्या दृष्टि। जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो पाप प्रकृतियां हैं, उनकी स्थिति, उनके अनुभाग किसको बनते हैं? पाप कर्मों में पाप कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग किसको बनते हैं? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? मिथ्या दृष्टि को बनते हैं। तो मिथ्यात्व के वश होकर होता है ना, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। और ये मिथ्यात्व एक नंबर का, पहले नंबर का परिग्रह है। इसलिए समस्त पापों का मूल कारण वो परिग्रह है। और फिर बताए परिग्रह के कारण ही वो हिंसा भी करेगा अपने परिग्रह जुटाने के लिए, झूठ भी बोलेगा, चोरी पे भी आ जाएगा, कुशील सेवन और सब वो उसी के कारण होता है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं। झगड़े की जड़ी क्या है दुनिया में? 99% झगड़े की जड़ क्या है? झगड़ा क्यों होता है? देरानी जेठानी में, भाई भाई में, सास बहू में, ननद भौजाई में, किसी भी चीज में आप देख लो, व्यापारियों में, पार्टनर्स में, क्या है झगड़े की जड़? महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? इतनी बड़ी महाभारत क्यों हुई? किस कारण हुई? कारण क्या था पीछे? वही परिग्रह। राज्य क्या है? वो परिग्रह ही तो था उनका। जमीन, जमीन है ना परिग्रह के अंतर्गत, तो वो परिग्रह ही है। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं। खोटे ध्यान कौन से हैं? खोटे ध्यान कौन से होते हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान।
तो इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए, ये परिग्रह परिग्रह हमारा छूट नहीं जाए और कोई ऐसे अनिष्ट परिग्रह का संयोग ना हो जाए। ये शरीर भी तो परिग्रह ही है एक तरह का। तो शरीर के संबंध में पीड़ा आदि का चिंतन और निदान तो स्पष्ट रूप से परिग्रह की वांछा है, भोग सामग्री की वांछा है। और फिर ये आनंद मानना, परिग्रह में आनंद मानना इत्यादि जो खोटे ध्यान है, ये सब परिग्रह से ही होते हैं। इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है, मूर्छा परिग्रह ऐसा सूत्र कहा है। बाह्य परिग्रह तो अन्न वस्त्र मात्र तथा रहने को कुटी मात्र नहीं होने पर भी यदि पर वस्तु में ममता वांछा सहित है तो वह परिग्रही ही है। बाहर में कुछ नहीं हो, खाने को दाना नहीं हो, रहने को घर नहीं हो, पहनने को कपड़े नहीं हो, एकदम गरीब भिखारी हो, तो क्या वो अपरिग्रही है कि नहीं? अंदर खूब परिग्रह हो सकता है, अनंतानुबंधी जन्य परिग्रह उसके हो सकता है, क्योंकि वो वांछा बहुत है और सारी मिथ्यात्व और कषाय सब अंदर बैठी हुई होती है। परमागम में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा है। कल अपन ने बात कर ली थी, अभी सुनाएंगे कोई 14 परिग्रह बिना देखे? बोली चित्रा आंटी। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और नो कषाय। हास, रति, बोलो। हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। बढ़िया। देखो बोलो। हाँ, मिथ्यात्व और 4 कषाय, क्रोधमान, माया, लोभ और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। बढ़िया। मैं भी बोलूं? हाँ, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, राग लोभ। द्वेष नहीं आए, राग द्वेष नहीं आएगा इसमें, यहाँ दिया है, लेकिन वो मिथ्यात्व, फिर इसमें वेद को एक में ही ले लिया। हाँ, वेद मतलब 3 तीनों वेद, 9 कर्म। हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा। ठीक है। बाकी तो ये सारी कक्षाएं राग द्वेष में गर्भित ही हो जाती हैं, इसलिए राग द्वेष अलग से यहाँ गिनाए हैं, वो राग द्वेष को अलग से। तो 3 वेद को एक में ले लिया, तो संख्या वो 14 की हो गई। ठीक है। देखिए, परमागम में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा है। मिथ्यात्व, वेद, तो तीनों वेदों को एक में लिया। फिर राग द्वेष ये अलग कर दिया। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। मिथ्यात्व तो अनादि काल से देहादि परद्रव्यों में ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि रूप परिणाम है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्या मतलब गलत, उल्टा, झूठा, विपरीत, और त्व मतलब पना, मान्यता, झूठी जो गलत मान्यता है। क्या गलत मान्यता है? कि जो शरीर आदि पर पदार्थ हैं, उन पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में ममत्व बुद्धि, ये मेरे हैं, और अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, यानी ये मैं हूं, ये शरीर आदि पर पदार्थ ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ये जो मान्यता है, ये जो बुद्धि, बुद्धि का मतलब है मान्यता, ये जो मान्यता है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। शरीर को आत्मा मानना, शरीर को आत्मा मतलब मैं, और शरीर को मेरा, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा मानना, और जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण मानना, जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण मानना, बस यही उल्टी मान्यता है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अपने को और पराये को नहीं जानना, स्वपर को नहीं जानना, और सुख दुख के कारणों को यथार्थ नहीं जानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। यह देह है वही मैं हूं, जाति मैं हूं, कुल मैं हूं, इत्यादि पर पुद्गलों में आत्म बुद्धि अनादि से ही लग रही है, वही बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। इस शरीर में, जाति में, कुल में, ये सब पर पुद्गल पौद्गलिक हैं, सब पर पदार्थ हैं, इनमें आत्म बुद्धि मतलब अपने पने की मान्यता, ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि का मतलब है मान्यता, ऐसी मान्यता अनादि से ही लग रही है, वही बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। राग द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं, उन भावों में आत्मपने का संकल्प वही मिथ्यात्व परिग्रह है। ये जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, अब ये क्या है? मोह राग द्वेष के भावों को अपना मानते हैं। ये मोह राग द्वेष के भाव ये अपने भाव हैं क्या?
देखो अपने में होते हैं, होते कहाँ है मोह राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव, उत्पन्न कहाँ होते हैं? उत्पन्न तो यही होते हैं, लेकिन यहाँ उत्पन्न होने पर भी अपने हैं क्या? मक्खी मच्छर अपने घर में उत्पन्न होते हैं तो अपने बच्चे हैं, चूहे उत्पन्न हो जाते हैं अपने घर में, अपने शरीर में फोड़े फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो अपने हैं क्या? अपने हैं, जो अपना होता है उसको नष्ट नहीं किया जाता, उसको संभाल के रखा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये फोड़े फुंसी बुखार विकार जो शरीर में हो जाते हैं वो उत्पन्न शरीर में होते हैं, लेकिन शरीर के नहीं है, शरीर का स्वभाव नहीं है, नष्ट करने लायक है, खत्म करने लायक है, उसको ठीक किया जाता है, दवाई ली जाती है। ऐसे ही मिथ्यात्व, ये मोह राग द्वेष के भाव, ये होते भले ही आत्मा में है, लेकिन आत्मा के स्वभाव नहीं है, और आत्मा के स्वभाव नहीं है फिर भी उनको आत्मपने का संकल्प करना, उसको अपना मानना कि ये मेरे हैं। ये कैसे हो रहे हैं मोह राग द्वेष के भाव? ये कर्म के द्वारा, कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। क्रोध क्यों आता है? क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? तो वास्तव में तो आत्मा अपने क्षमा स्वभाव को भूलता है, तो क्षमा स्वभाव को भूलता है, लेकिन सामने क्रोध नाम का एक चारित्र मोहनीय कर्म, क्रोध नाम की कर्म की प्रकृति, उसका उदय नहीं हो तो क्रोध नहीं हो सकता है। बिना बाहर में कोई परद्रव्य के निमित्त के ये नहीं होता है। अगर बिना परद्रव्य के निमित्त के, बिना कर्म के उदय के निमित्त के क्रोध होता हो तो क्या हो? बिना कर्म के उदय के निमित्त के क्रोध होता हो तो क्या होगा? बोलिए शांति। वो फिर जीव का स्वभाव हो जाएगा। हाँ, तो वो स्वभाव हो जाएगा, जो बिना कर्म के उदय के निमित्त के होगा वो स्वभाव हो जाएगा। और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। स्वभाव किसे कहते हैं? जिसका कभी अभाव नहीं हो। तो फिर कभी क्रोध का अभाव नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन क्रोध का तो अभाव होता है। क्रोध सदाकाल रहता है क्या? सदाकाल क्रोध नहीं रहता। ये उदय से भी, ये क्रोध मान माया लोभ चारों में से एक समय में एक ही कषाय का उदय होता है। तो जिस समय मान का उदय चल रहा है उस समय क्रोध नहीं है। अगर ये स्वभाव होता तो कंटिन्यूअसली देखो, जिस समय क्रोध का उदय है, क्रोध आ रहा है या मान आ रहा है या माया चारी का भाव आ रहा है या लोभ का भाव आ रहा है, उस समय भी इन चारों के साथ भी एक कुछ है जो इन चारों के साथ भी है। क्या है? क्रोध होते समय, मान होते समय, माया होते समय, लोभ होते समय भी एक कुछ है जो इनके साथ में। क्रोध के साथ में मान नहीं है, मान के साथ में लोभ नहीं है, लोभ के साथ में माया नहीं है। ये तो चारों में से एक समय में एक ही होगा, लेकिन एक कुछ है जो इन चारों के साथ भी है, इन चारों के समय भी है। मिथ्यात्व। नहीं, कुछ और चाहिए मुझे। बोले रेणु जी। या तो राग या द्वेष। नहीं, और ये जवाब भी गलत है, कि वो गलत कैसे हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। कहाँ गए और लोग? बोले अर्चना जी। कर्म का उदय हर समय रहता है। नहीं 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 नहीं, लास्ट पूछती हूँ सुनीता आंटी से। अनंतानुबंधी कषाय। अरे नहीं, आप लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। सुलोचना अभी आप ट्राई करेंगे? बोलिए। ज्ञान है जो बहुत बढ़िया, जानने वाला है। बहुत बढ़िया। ज्ञान हर समय है ना। देखो वो कषाय और वो कर्म और मिथ्यात्व हर समय नहीं है। क्रोध होता है, सम्यक दृष्टि को होता है कि नहीं होता है क्रोध? मिथ्यात्व है क्या उस समय? नहीं है ना। ये तो मैं कह रही हूँ एक समय में एक ही है। तो आप कर्म का उदय कह रहे हो कि राग द्वेष कह रहे हो, तो उस कर्म का उदय तो उस समय नहीं है ना। जिस समय जो भाव है उस समय उसी कर्म का उदय है, वो नहीं। क्रोध हो रहा है, चाहे मान हो रही है, चाहे माया हो रही है, चाहे लोभ हो रहा है, लेकिन क्रोध के समय भी ज्ञान है। क्रोध के समय में बाकी तीन नहीं है, लेकिन क्रोध के साथ में ज्ञान है। मान के साथ में बाकी तीन नहीं है, लेकिन मान के साथ में जिस समय मान हो रहा है उस समय ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले ही हम ज्ञान को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं होता तो कैसे पता लगता कि ये मान हुआ, ये क्रोध हुआ? ज्ञान का अभाव हो रहा है क्या? जिस समय मायाचारी है उस समय क्रोध मान और लोभ नहीं है, लेकिन ज्ञान तब भी है। जिस समय लोभ है उस समय क्रोध मान माया नहीं है, लेकिन ज्ञान तब भी। ज्ञान का अभाव कब है? इसका मतलब जो हर समय है
वो स्वभाव है। जो स्वभाव है वो हर समय है, चाहे निगोदिया की दशा हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, ज्ञान हर समय है। और ये जो भाव है, ये भाव आज है कल नहीं है, अभी है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कैसे है। ये बदलने वाले भाव हैं। तो ये बदलने वाले भाव हैं, ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हम हर समय चल रहा है, जो हर समय कंटिन्यूअसली है, वो है मेरा ज्ञान स्वभाव, वो स्वभाव है। तो ये जो आने जाने वाले भाव हैं, ये पर निमित्त से होते हैं, कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। और जो किसी के निमित्त से होता है वो मेरा स्वभाव नहीं। ये नियम समझ लेना, स्वभाव में पर निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। जो नेचर होता है ना, नेचर। पानी को गर्म होने के लिए क्या चाहिए? पानी को गर्म होने के लिए कुछ अग्नि का संयोग चाहिए। अग्नि मीन्स चाहे सूर्य की सोलर से हो, चाहे बिजली से हो, वो सब अग्नि के ही रूप हैं। चाहे सूर्य की गर्मी से गर्म हो, चाहे बिजली से हो, चाहे लकड़ी जला के अग्नि जलाओ, वो सब अग्नि के ही रूप हैं। तो पानी को गर्म होने के लिए, क्योंकि गर्म होना पानी का स्वभाव है क्या? पानी का स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो शीतलता है। इसलिए उसको गर्म होना है, यानी अपने स्वभाव से कुछ डिफरेंट होना है, तो उसको बाहर में कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए ही चाहिए। और शीतल होने के लिए, ठंडा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी को ठंडा होने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो शीतल स्वभाव तो उस समय भी, जिस समय वो उबल रहा है ना, उस समय भी उसका नेचर, वो उसमें शीतलता, वो नेचर उसका बना हुआ है। वो उबलता हुआ पानी भी, गैस पे पानी चढ़ा दिया और उबलने लग गया और हम भूल गए, तो वो उबल उबल के बाहर आके क्या करता है? वो अपना स्वभाव दिखाता है, वो उस आग को बुझा देता है। आग पे पड़ता है, आग पे पड़ते ही ठंडा कर देता है उसको। तो वो अपना स्वभाव दिखा रहा है, यानी वो इतनी उष्णता में भी उसका स्वभाव है वहां पर। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव तो ज्ञान है, लेकिन जो राग द्वेष क्रोध आदि भाव हैं, मोह कर्म के द्वारा किए गए भाव हैं, उन भावों में अपनापन मान रहा है। इसी का नाम उल्टी मान्यता, यही तो विपरीत मान्यता है। जो स्वभाव है उस स्वभाव को जाना नहीं, और जो स्वभाव नहीं है, विपरीत भाव है, विभाव है, उन विभावों को स्वभाव माना। ये विपरीत मान्यता है। भाई जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, वैसा मानना, ये तो सही बात है। वो उसको कहते हैं सम्यक। सम्यक यानी सही, सच्चा। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जाना, वैसा नहीं माना, इसका नाम ही विपरीतता है, इसी का नाम उल्टा है, मिथ्यात्व है। तो हमारा जो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, उसको जाना नहीं। और जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, ये स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, सदा काल नहीं रहते हैं। ये पहचान का चिन्ह है, अपने स्वभाव को पहचानना हो। जिसका कहते भी ना अपन, इसका तो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव है, किसी के लिए कह देते हैं वो तो बहुत ही गुस्सैल। लेकिन वो गुस्सैल स्वभाव भी कोई हर समय वो आदमी गुस्से में नहीं रहता है, हर समय नहीं रहता है। नींद में तो कम से कम शांत होता है। हर समय कहाँ गुस्से में रह पाता है? नहीं रहता है। लेकिन वो बहुत स्थूल कथन है, तो वो स्वभाव नहीं है, ये समझना चाहिए हमको। ये गुस्सा आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। गुस्से के समय भी क्या है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है चिंतन के लिए। गुस्से के समय भी क्या चल रहा है? ज्ञान चल रहा है। मान का भाव आ रहा है तब भी क्या चल रहा है? तब भी ज्ञान चल रहा है। और जब हम इस ज्ञान को पकड़ने लग जाएंगे तो समझ लो हम ट्रैक पे आ गए, कि ये कषायों के परिणाम चल रहे हैं, फिर भी वो, मैं तो इसको जान रहा हूँ, तो अपना ज्ञान हमको पकड़ में आने लगेगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये मिथ्यात्व है। ये उन भावों में आत्मपने का संकल्प करना, वही मिथ्यात्व परिग्रह है। काम से उत्पन्न विकार में लीन हो जाना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि 6 नो कषायों में आत्मपने का भाव रखना, वह अंतरंग परिग्रह है। जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती। ये अंतरंग परिग्रह बता दिए, राग द्वेष क्रोध मिथ्यात्व, और फिर आगे नो कषाय, लोभ लोभ हास्य आदि। इन सब में आत्मपने, आत्मपने का मतलब ये मेरी है, ये मैं हूं, ऐसा भाव रखना। वो अंतरंग, अंदर में कषायों को अपना मानना। देखो, बाहर में वस्तुओं को अपना मानना तो वो परिग्रह है। मूर्छा मतलब ममत्व का परिणाम, अपने पने का परिणाम।
वो परिग्रह है। तो अंदर में ये विकारों को अपना मानना, ये अंतरंग परिग्रह है। और बाहर में ये वस्तुओं को, जो भी धन धान्य आदि वस्तुएं हैं, उनको अपना मानना, वो बहिरंग परिग्रह है। तो जिसके अंदर में कषायों का अभाव होता है, अंतरंग परिग्रह का अभाव होता है, उसके बाहर में भी परिग्रह का अभाव, मतलब कुछ उसके अनुरूप मर्यादा आदि होती ही है। बोलिए रेणु जी। मैम मतलब आप हमेशा बोलते ना कि एक में एक कसाई रहती है, चारों कसाई एक साथ नहीं होती है। लेकिन एक कसाई के निमित्त ही जैसे मान की वजह से ही तो क्रोध आ जाता है ना, कि जैसे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला या कोई भी तरह का मान हुआ, तो उसकी वजह से तो वो क्रोध आता है। तो वो फिर वो एक साथ नहीं हुई कसाई दोनों? नहीं नहीं नहीं, एक समझे मेरी समय बात? में, समझ गई। एक समय, समय बारीक बारीक समय पकड़ना बिल्कुल। तो एक समय में जिस समय मान का परिणाम है, फिर उस समय क्रोध, जिस समय क्रोध आ गया उस समय वो मान, उदय, कर्म के उदय की तरफ से जो हम देखते हैं ना, एक समय में एक ही कर्म का उदय होता है चारों कषायों में से। तो जिस समय मान का उदय आ रहा है, तो मान का भाव हुआ। अब हम समय, हम तो असंख्या समय निकल जाते हैं, तो हमको लगता है, तो हमको इकट्ठा लग रहा है कि उसी समय मान है, उसी समय क्रोध है। लेकिन एक समय में एक ही का उदय है, एक ही परिणाम है। वो समय बारीक है, वो बदलता जाता है, तो तुरंत तुरंत ये कक्षाएं बदलती रहती है, तो हमको लगता है सब एक साथ हो रही है, हमको सारी चीजें एक साथ दिखती है। जैसे हमको लग रहा है हम अभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम हो रहा है। अब वो समय इतना बारीक है, हमको असंख्यात समय गुजरने के बाद पकड़ में आता है। तो वो सब हमको सारी चीजें एक साथ मिक्स होके दिखती हैं। चलिए, अभी समय हो गया है, अभी और इसमें काफी है चर्चा, कल आगे बढ़ाएंगे इसी प्रकरण को। तो ये हम अपने स्वभाव को पहचाने और विभागों से ममत्व को दूर करें, इसी भावना से। बोलिए चित्रांटी। कल आपने ग्रंथ का मतलब क्या बताया था कुछ? ग्रंथ का मतलब है वो तो इकट्ठा, वो ग्रंथ को ग्रंथ इकट्ठा। क्यों कहते हैं वो बताया था। तो वो जहाँ इकट्ठा होता है, मतलब जुड़ता है, कहीं जोड़ होता है, तो वो ग्रंथी का मतलब है गांठ लगाना। वो हाँ, कल कुछ और हाँ, तो बताया। वो ग्रंथ, हाँ, तो वो गांठ लगाने से ग्रंथि। और ये ग्रंथ जो, जिसे हम ग्रंथ कहते हैं शास्त्र, तो वहां पर भी वो जुड़ते हैं ना, सारे पेज इतने सारे, तो वो बंधते हैं। तो बंधन के अर्थ में, जुड़ने के अर्थ में। जय श्री राम।